एंटीलिया केस में सचिन वाजे की पहले गिरफ्तारी हुई, फिर मुंबई पुलिस से सस्पेंड भी कर दिया गया। इसके साथ ही स्कॉर्पियो और इनोवा का सच भी सामने आ चुका है। लेकिन बड़ा सवाल अब यह है कि अगर पुलिस ने एंटीलिया की साजिश रची तो इसके पीछे का मकसद क्या है? क्या सचिन वाजे के अलावा कोई और भी इस साजिश में शामिल है? देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास एक विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो कार बरामद होती है। सुरक्षा एजेंसियों से लेकर समूचे देश में हड़कंप मच जाता है कि आखिर में ये साजिश किसने रची, आखिर कौन है। सिक्योरिटी को चीरते हुए विस्फोटक से भरी कार अंबानी के घर तक पहुंचा दी। अब नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी NIA इसका पता लगाने में जुटी हुई है। उस मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिसने ये इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। और NIA के हाथ 66 एनकाउंटर करने वाले मुंबई पुलिस के एक सीनियर अफसर सचिन वाजे के गिरेबान तक पहुंचे हैं। आखिर क्यों और कैसे NIA को सचिन वाजे पर शक हुआ और सचिन वाजे पर महाराष्ट्र में तगड़ी सियासत चल पड़ी है, हम इसका एक एक पहलू आपको समझाएंगे और इस केस की पूरी तह तक पहुंचने की कोशिश भी करेंगे। सचिन वाजे को NIA ने शनिवार यानी 1 मार्च की देर रात गिरफ्तार किया था और अब सचिन वाजे को मुंबई पुलिस से भी सस्पेंड कर दिया गया है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास एक्सप्लोजिव्स प्लांट करने और उन्हें धमकी देने वाले मामले में API सचिन वाजे को शनिवार NIA ने अरेस्ट कर लिया। आपको ये बता दें कि सचिन वाजे शनिवार को अरेस्ट हुए, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और कोर्ट ने उन्हें 25 मार्च तक NIA की हिरासत में भेज दिया। आज मुंबई पुलिस ने API सचिन वाजे को सस्पेंड कर दिया है। इसके बाद सचिन वाजे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है जिसमें हैबियस कॉर्पस के तहत उन्होंने अपनी अरेस्ट को चैलेंज किया है और NIA द्वारा की गई अरेस्ट को इल्लीगल बताया है। NIA ने सचिन वाजे से घंटों पूछताछ की। सूत्रों की माने तो इस पूछताछ के दौरान NIA ने सचिन के सामने कुछ ऐसे पुख्ता सबूत रखे जिसके बाद सचिन ने इस साजिश में शामिल होने की बात कबूल कर ली। लेकिन सचिन वाजे ने भी कहा कि इस कड़ी में साजिश का सिर्फ एक मोहरा है, इसमें कई पुलिस वाले और कुछ ताकतवर लोग भी शामिल हैं। NIA के मुताबिक सचिन वाजे पर शक जाने की अहम वजह है वो गाड़ियां जिनका इस्तेमाल एंटीलिया केस में हुई। एक वो स्कॉर्पियो जिसमें जिलेटिन था, दूसरी इनोवा कार जो CCTV में दिखाई दी है। 25 फरवरी को दक्षिण मुंबई के पैडर रोड स्थित एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी मिली थी। कार से 20 जिलेटिन की रॉड बरामद की गई थी। 5 मार्च को स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन का शव बरामद हुआ था। कुछ दिन पहले ही मनसुख ने इस गाड़ी के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मनसुख की मौत के मामले में महाराष्ट्र ATS ने हत्या का केस दर्ज किया है। मनसुख हिरेन की मौत के बाद उनकी पत्नी और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में तैनात असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे पर कई गंभीर आरोप लगाए। हिरेन की पत्नी ने सचिन वाजे पर उनके पति की हत्या में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। के घर के सामने जो स्कॉर्पियो गाड़ी में जिलेटिन की स्टिक्स पाई गई थी उसकी जांच और उसी प्रकार मनसुख हिरेन इसकी जो हत्या है उसकी भी जांच NIA और ATS दोनों घटना की जांच कर रही है और जो भी सत्य सामने आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इनोवा कार का भी सुराग मिल चुका है। इस इनोवा कार में स्कॉर्पियो कार का ड्राइवर बैठकर निकल गया था। ये इनोवा कार मुंबई क्राइम ब्रांच CIU यूनिट के बेड़े की कार है। 25 फरवरी की रात एंटीलिया में स्कॉर्पियो पार्क करने के बाद इस इनोवा को मुलुंद नाके पर देखा गया था। इसकी CCTV तस्वीरें भी हैं। लेकिन फिर इसके बाद इनोवा मुंबई की तरफ आती है। बाद में इस इनोवा को मुंबई पुलिस मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में रखा जाता है। नागपाड़ा में मौजूद इस मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में मुंबई पुलिस की तमाम गाड़ियों की रिपेयरिंग होती है। क्राइम ब्रांच CIU यूनिट से जुड़ी इस इनोवा का इस्तेमाल सचिन वाजे और उनकी टीम ही तमाम ऑफिशियल काम के लिए करते थे। सूत्रों के मुताबिक इस इनोवा के ड्राइवर का भी सुराग मिल गया है। NIA उससे भी पूछताछ कर रही है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच से ही जुड़े एक और असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रियाज काजी से भी
एनआईए ने लंबी पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे के साथ रियाज काजी भी इस साजिश में शामिल है। एनआईए को शक है कि रियाज काजी ही वो शख्स है जिसने मुकेश अंबानी की सुरक्षा काफिले में शामिल गाड़ियों के फर्जी नंबर प्लेट बनवाए। स्कॉर्पियो से ऐसे कई फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुई थीं। शक है कि रियाज काजी ने ये फर्जी नंबर प्लेट विक्रोली इलाके में बनवाए थे। बिजनेस रिलेशन है, मैं जानता हूँ उनको। सो वाजी साहब यहाँ पे आपके गए, यहाँ पे इंक्वायरी करके गए, आपका रजिस्टर लेके गए? हाँ, उनकी पूरी टीम आई थी, 5 लोग थे करीबन। तो डीवीआर लेके गए और फिर उसके बाद वहाँ पे मुझे बुलाया गया। सेकेंड डे या थर्ड डे पे मैं वहाँ गया था। वापस मेरा नाम पता सब पूछा, एड्रेस पूछी, आधार कार्ड ये वो सब चेक किया। सेकेंड टाइम फिर वापस उनकी टीम आई थी, वो सर नहीं आए थे, फिर रिकॉर्ड्स थे, वो लोग ने चेक करने के लिए लेके गए थे। लेकिन सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद भी 2 सवाल अब भी अपनी जगह कायम हैं। पहला, एंटीलिया के बाहर विस्फोटक भरी कार रखने के पीछे क्या मकसद हो सकता है, और दूसरा, मनसुख हिरेन की मौत का एंटीलिया केस से क्या रिश्ता है। दिवेश सिंह, मुंबई आज तक।